रात के करीब 12 बज रहे होते हैं। राजेंद्र अपने कमरे से उठता है और फिर अपने भाभी के कमरे में पहुंच जाता है, लेकिन वहां पर जाने के बाद देखता है कि उसके साथ में उसकी माँ लेटी हुई है, यानी कि उसकी सासू माँ उसकी भाभी के साथ लेटी हुई थी। और फिर वापस आ जाता है और करीब 1 घंटे के बाद फिर से उस कमरे में जाता है और फिर अपनी भाभी को समझकर उसकी माँ के साथ कुछ 61-62 वाला प्रोग्राम करने लगता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एशियन क्राइम अफेयर चैनल में। दोस्तों, एशियन क्राइम अफेयर चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ढेर सारा शेयर भी कीजिए। दोस्तों, चढ़ती जवानी और तड़पती हुई हवस की ये कहानी बेहद ही रोचक कहानी है, जहाँ पर एक राजेंद्र नाम का एक 20 वर्षीय लड़का होता है जो अपनी भाभी से बहुत ही प्यार करता है। उसका भाई पैसे कमाने के लिए विदेश चला जाता है, तो वो अपनी भाभी के साथ 61-62 वाला प्रोग्राम खेलने लगता है। इसी तरीके से इन दोनों का ये रिलेशन चलने लगता है और एक दिन उसकी भाभी किसी काम के वास्ते अपने मायके चली जाती है, तो फिर वो अपनी भाभी से मिलने उसके मायके भी पहुंच जाता है। जब उसके मायके पहुंचता है दोस्तों, तो फिर उसको अच्छे से खातिर पार किया जाता है और उसके बाद में उसका बिस्तर उसकी भाभी बरामदे में लगा देती है और कहती है कि जब माँ सो जाएगी तो मैं तुम्हारे बाहों में आ जाऊंगी। उसके बाद राजेंद्र जो होता है पूरी रात अपनी भाभी का इंतजार करता रहता है और फिर रात के करीब 12 बजे राजेंद्र अपने बिस्तर से उठता है और अपनी भाभी के कमरे में पहुंचता है, तो देखता है कि उसकी माँ जो है उसके साथ लेटी हुई है और फिर उससे बातचीत कर रही होती है। राजेंद्र वापस आ जाता है और फिर 1 घंटे के बाद जब फिर उससे बर्दाश्त नहीं होता है, तो फिर वो अपनी भाभी के कमरे में जाता है और फिर अपनी भाभी को समझकर उसकी माँ के साथ उसके कपड़ों को हटाने के बाद उसके साथ कबड्डी खेलने लगता है और लगातार जोरदार तरीके से कबड्डी खेलता है, तो उसकी सासू माँ को भी बहुत मज़ा आने लगता है। जब उसकी सासू माँ को मज़ा आता है तो फिर वो कुछ नहीं बोलती है और फिर अपने दामाद के छोटे भाई के साथ कबड्डी खेलती रहती है और करीब 1-1.5 घंटे तक राजेंद्र अपनी सासू माँ के साथ कबड्डी खेलता है और जब थक जाता है तो वापस आकर अपने बिस्तर पर लेट जाता है। और इसी तरीके से 2 घंटे के बाद फिर से उसकी सासू माँ सारे कमरे का लाइट ऑफ करके अपने दामाद के भाई के बिस्तर पर आ जाते हैं और फिर से उसे कहती है कि दामाद जी एक बार फिर से करो। राजेंद्र चौंक जाता है और कहता है कि सासू माँ आप ये क्या कह रही हो। उसके बाद उसकी सासू जो होती है कहती है, अभी कुछ देर पहले जिसके साथ तुम कबड्डी खेले हो वो तुम्हारी भाभी नहीं थी, मैं थी। तुम इतने अच्छे से कबड्डी खेलते हो तो चलो एक बार फिर से खेलते हैं। उसके बाद राजेंद्र किसी तरीके से अपने आप को बचाने के लिए अपनी सासू माँ का फिर से गेम बजाने लगता है और करीब 1.5 घंटे तक फिर से उसका गेम बजाता है और फिर थक जाता है तो वहीं पर सो जाता है। इसी तरीके से 2 घंटे के बाद एक बार फिर से उसकी सासू माँ उसके साथ कबड्डी खेलने को कहती है, तो राजेंद्र गुस्सा हो जाता है और फिर गुस्से में आकर अपनी सासू माँ का गला दबा देता है और मौके पर उसे मौत के घाट उतार के आधी रात को ही फरार हो जाता है। तो दोस्तों, क्राइम की दुनिया में इस तरीके से घटनाएं घटते रहते हैं। आप लोग सावधान रहें, सतर्क रहें और ऐसे लोगों से दूरी बना कर रखें जो इस तरह की घटनाएं करते रहते हैं और अपने आप को सुरक्षित रखें, अपने घर परिवार को सुरक्षित रखें और लगातार हमारे साथ बने रहें। हम आपको इस तरह की घटनाओं से रूबरू करवाते रहते हैं। तो दोस्तों, सावधान रहें, सतर्क रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमेशा देखते रहें एशियन क्राइम अफेयर।